student, today I am taking your chapter 5 important question for test। क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, उसमें थोड़े बहुत जो हाफ चैप्टर आपका आता है उसमें कुछ शुरू के मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके टेस्ट बेस के लिए, और आप इन्हें तैयार ज़रूर कर लेना। इनके आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवीजन ऑफ लेबर। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज द मेन फोर डिफरेंसेस between plant and animal cell. Question number 6, is amoeba a prokaryotic cell? If not, why? Justify your answer. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, who gave the term cell? Question number 8, who discovered nucleus? Question number 9, name the smallest cell and largest cell. एंड क्वेश्चन नंबर 10, नेम द लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 to 10 है, इनके आंसर मैंने साथ ही साथ लिख दिए हैं क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। ये आपके टिक मार्क में भी आ सकते हैं, MCQ लाइक MCQ, या 1 मार्क्स क्वेश्चन जिसमें आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इज़ अमीबा अ प्रोकैरियोटिक सेल? इफ़ नॉट, वाई? जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका आंसर ये होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल अमीबा नहीं है। अब मैं आपको समझाती हूँ वो क्यों प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। एज यू नो द डिफाइन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स विच हैव नो डिफाइंड न्यूक्लियस। समझ में आया? अभी डिफाइंड न्यूक्लियस होता है क्या है? एक्चुअली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है और उनमें पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स में सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके चारों तरफ जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मटेरियल वो फ्रीली आपके साइटोप्लाज्म में मूव करेगा, DNA फ्री होगा, वो किसी न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं होगा। तो ये इसमें इसका आंसर आपका अमीबा में, अमीबा क्या है? वो यूकैरियोट है, तो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट इट हैज़ नो डिफाइंड न्यूक्लियस। उसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होता है। अब आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, हु गिव द टर्म सेल्स, हु कॉइन्ड द सेल टर्म्स। कुछ भी किसी भी तरह से आया तो आंसर आपका एक ही है, रॉबर्ट हुक 1665। Now next question, who discovered nucleus? Robert Brown. Then question number 9, name the smallest cells and the largest cell. Smallest cells में आपका PPLO माइक्रोप्लाज्म होगा, और जो आपका लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच एग जो है वो ह्यूमन बींग्स के बेबी के हेड के, जो बेबी का हेड होता है उसके साइज़ के बराबर होता है। इसके बाद आता है, नेम द लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल है वो है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स हमारी बॉडी में सेंसेशन रिसीव करने का काम करती हैं, वो मैसेजेस देती हैं ब्रेन को और ब्रेन से मैसेज रिसीव करती हैं। तो इनका जो नेटवर्क होता है वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, और जो एक सिंगल नर्व सेल्स होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल्स होती है एनिमल बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे पूछा था, व्हाई डज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। बिकॉज सेल परफॉर्म्ड वेरियस फंक्शंस सच एज respiration and nutrition which are essential for our survival.
जो सेल है वो परफॉर्म करती है हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शन, जिसमें मैंने एग्जांपल लिखे हैं 2। रिस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है? सांस लेना, हमें ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, और जो हमारे बॉडी के अंदर इम्प्योर एयर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम एनवायरनमेंट पे छोड़ देते हैं। ऐसे यानी कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, वाई what do you understand by the division of liver of cell? Division of liver means in human body we have specific cell organelles to perform specific function. हमारी ह्यूमन बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं और हर एक सेल्स अपने फंक्शन में स्पेसिफिक है। तो ये स्पेसिफिक वर्ड मतलब स्पेशलाइजेशन, हर एक सेल का अपना एक स्पेशलाइजेशन है और हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का अपना स्पेसिफिक वर्क है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक क्लास में कोई बच्चा मैथ में अच्छा है, उसकी स्पेशलिटी मैथ में अच्छी है, तो किसी की साइंस में अच्छी होती है। तो उसी तरह से सेल्स हैं, कोई सेल्स जो है वो रिस्पिरेशन का काम कर रही है, ऑक्सीजन लेने का काम कर सकती हैं, कोई ब्लड को पंप करने का काम करेंगी, तो कोई डाइजेशन का काम करेंगी। तो इनके अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो डिवीज़न ऑफ लिवर मीन्स इन ह्यूमन बॉडी वी हैव स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज हार्ट पंप्स द ब्लड एंड स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड एक्सेट्रा। इसके बाद मैंने 4th क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव सेल्स हैं, प्रिमिटिव एंड सिंपल सेल्स, ठीक है। इनका साइज़ जो है वो जनरली 1 to 10 IM या 1 माइक्रोमीटर होता है। तो ये स्मॉलर होती हैं साइज़ में। यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल के, और ये एडवांस्ड होती हैं। तो फर्स्ट आपका जो आप लिखोगे डिफरेंस में, तो साइज़ का लिख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज़ 1 माइक्रोमीटर, और दूसरा आप यूकैरियोटिक सेल का लिख सकते हो कि इनका साइज़ जनरली लार्ज होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। नेक्स्ट आप ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो प्रिमिटिव सेल्स हैं और यूकैरियोटिक सेल्स आर एडवांस सेल। नेक्स्ट इसमें है न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन यदि हम देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल का नॉट वेल डिफाइंड होता है एंड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होगा और ना ही वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ, उसके मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी न्यूक्लियस मटेरियल के चारों तरफ। यहाँ पर मैं आपके डायग्राम से समझा देती हूँ। ये है एक बैक्टीरिया का डायग्राम जो कि ये आपको दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल का। अब इसमें आप देखो बीचों बीच न्यूक्लियाइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स हैं और सेल वॉल है। आप इसका न्यूक्लियाइड देखो, न्यूक्लियाइड मटेरियल के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई नहीं दे रही है, और यदि आप गौर से देखोगे तो इसका डीएनए भी इसमें फ्लोट करता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो बहुत सिंपल होती हैं। इनमें नो न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका सेकंड जो आपका पोर्शन है ये आपका पूरा दिया गया ये न्यूक्लियर रीजन वाला, इसी को आपने नेगेटिव फॉर्म में इधर लिखना है। अब आप क्रोमोसोम्स आ जाओ। क्रोमोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब 4th वाला है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अपसेट। इनके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे राइबोसोम्स हो गया, आपके और भी होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ भी आप इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो क्या होंगे, फ्री होंगे। उनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल सेल। अब आप प्लांट सेल में देखो सेल वॉल प्रेजेंट होती है
ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ, फिर एज अ डायग्राम आपको समझाऊँगी। और दूसरा सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। सेल वॉल का मैं दोबारा बताती हूँ। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। नेक्स्ट आपका आता है प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट में और एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड है वैक्यूल, फ्यू इन नंबर बट इन लार्ज साइज़। प्लांट में जो वैक्यूल होगा वो बहुत बड़ा होगा साइज़ में, लेकिन वो 1 और 2 ही होंगे, जबकि एनिमल सेल में वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और लार्ज इन नंबर। देन न्यूक्लियस लाइज ऑन द साइड इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो साइड में होगा, पेरिफेरल टू द साइटोप्लाज्म, जबकि आपका जो न्यूक्लियस लाइज होगा एनिमल सेल में वो सेंटर ऑफ द सेल होगा। अब डायग्राम से इसे समझ लो। इसमें जो प्लांट सेल है आप देख रहे होंगे, प्लांट सेल ग्रीन कलर में आपको दिखाई गई है, ठीक है, ये ग्रीन कलर में प्लांट सेल्स है और जो कि सेल वॉल है, सॉरी प्लांट सेल ये है और ये आपका एनिमल सेल है। तो इनको आप यदि गौर से देखो तो जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल दिखाई दे रही होगी आपको, ग्रीन सेल से डबल लेयर थिक होती है, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगी। अब यहाँ पर जो पोजीशन है वैक्यूल की देखो, वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज है और एनिमल सेल में वो बहुत स्मॉल स्मॉल सर्कुलर शेप में आपको दिखाई देंगे। और जो न्यूक्लियस होगा वो आपको इसमें सेंटर में दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस सेंटर में ब्लू कलर का ये पूरा, जबकि यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियस है वो साइड में होगा प्लांट सेल में। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वैक्यूल के ऊपर ये न्यूक्लियस बना हुआ है और ये साइड में। तो इस तरह से प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है, जिसके कारण हम प्लांट सेल और एनिमल को डिफरेंट कर सकते हैं। एक तो पहला सेल वॉल है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होगा। अब ये प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट है, जो कि फोटोसिंथेसिस में फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल जो यूज़ होता है वो क्लोरोफिल प्लास्टिड में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आपको आप बाद में पढ़ोगे, अभी आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में आपने देखा होगा लार्ज, बहुत बड़ा साइज़ है इसका, पिंक कलर में दिया है। और यहाँ जो आपको वैक्यूल्स दिखाएंगे सर्कुलर जो है, छोटे छोटे से गोले जैसे बने, वो ये हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनकी इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं होती है एनिमल सेल में, इनका कुछ फंक्शन नहीं होता, तो बहुत स्मॉल इन साइज़ में होते हैं। देन न्यूक्लियस लाइज इन द साइड इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होगा वो साइड में होगा साइटोप्लाज्म में, जबकि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होगा, किसमें? एनिमल सेल में। तो आज का चैप्टर मैं इतना ही लेती हूँ, कल हम प्रोटोप्लाज्म के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आपको आज का सेशन कैसा लगा और कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।